अभी लेटेस्ट मेरे पास एक आया है एक पोल, हो सकता है थोड़ा सा ओवर द टॉप हो, क्योंकि करीब 155 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 11 सीटों पर एज दे रहा है। तो इसमें भी, क्योंकि इसलिए जेन्युइन लग रहा है मुझे कि इसमें भी मालदा में 3 सीटें आईएनसी को दे रहा है। और एक मिनट, मेजोरिटी तो 148 पे है ना? हाँ, तो अगर 148 पे मेजोरिटी है तो 155 सीट, 7 ही सीट तो एक्स्ट्रा दे रहा है, इसमें कौन सा बहुत सा ओवर द टॉप हो गया? हाँ चलिए, ओके। अभी तक तो बीजेपी का जीतना भी ओवर द टॉप ही लग रहा है। तो ये भी कांग्रेस को मालदा में जो इसने 12 सीटों का ब्रेकअप दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मालदा में बीजेपी 6, अच्छा बीजेपी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मालदा 70% मुस्लिम, राइट, लेकिन वो 70% जो है हेविली कॉन्सेंट्रेटेड है। हेविली इसलिए जो कॉन्सेंट्रेटेड। मालदा की जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मालदा उत्तर, दूसरी मालदा दक्षिण, दोनों में 7-7 आपके असेंबली सेगमेंट्स। मालदा उत्तर बीजेपी ने 2019 में भी जीती और 2024 में भी जीती। तो इसमें ये दे रहे हैं कि भाई 6 सीटें ये दे रहे हैं। मालदा कहाँ गया मालदा? 6 सीटें बीजेपी, 3 सीटें आईएनसी और एआईटीसी 2 और एआईटीसी एज 1। अब अगर इस तरह का कुछ कांग्रेस का भी खाता खुल रहा है? कांग्रेस का खाता मालदा मुर्शिदाबाद दोनों में खुल रहा है और मामू का उत्तर दिनाजपुर में भी खुल रहा है इनके अनुसार। अब एजेंसी कितनी रिलायबल है ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन बड़ी बात होगी। ये और लोगों से भी आ रही है ये बात कि भाई कांग्रेस का जो है वो गनी खान चौधरी की ही फैमिली का वहां दबदबा रहा है ना। और आप 2019 के चुनाव ले लीजिए ना, 19 चुनाव अरे में क्या साहब, गनी खान को इतिहास बने, इतिहास हो गया, समय हो गया। वो फैमिली है, सुनिए तो मैं तो आपको रिसेंट इंस्टेंस दे रहा हूँ ना। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में भी 2 सीटें जीती थी ऑपोजिशन ने, एक अधीर रंजन और एक गनी खान चौधरी की फैमिली। फिर 2024 में वही रिपीट हुआ। अधीर रंजन तो हार गए बरहामपुर से मुर्शिदाबाद में, लेकिन वो जीत गई आपकी वापस फैमिली। तो उनको तो डिस्काउंट किया ही नहीं जा सकता। और इस बार जो है वो धीरेन्द्र जी वहीं बैठे हैं, उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है। उनको आज भी मैंने लाइव लिया था। तो हालांकि मालदा नहीं गए, लेकिन सब जगह चर्चा यही है कि साहब की कांग्रेस का रिवाइवल है थोड़ा सा, ये बात है। तो इसलिए वो नर्वस है। कांग्रेस का रिवाइवल तो फिर नहीं, कांग्रेस का रिवाइवल तो ममता को, अगर कांग्रेस का जरा सा भी रिवाइवल हुआ तो ममता फिर तो वाइप आउट होने की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। वाइप आउट तो नहीं, कांग्रेस इज लिमिटेड टू दैट मामू एरिया। कांग्रेस इज बाकी एरिया में नहीं है, वो जीरो है। मामू एरिया 43 सीट्स है साहब। तो 43 सीट्स में अगर कांग्रेस ने उनको 10 सीटों पे भी डैमेज कर दिया तो इन अ क्लोज इलेक्शन दैट्स क्वाइट अ लॉट। ये प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे एक चीज और मैंने देखी है, इलेक्शन लड़े बहुत क्लोज जाते हैं, बहुत क्लोज लड़े जाते हैं। बिहार में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, नतीजों में देयर इज नथिंग क्लोज अबाउट इट। नतीजे बहुत बहुत फासले से आते हैं। यार यू आर राइट। 2021 का इलेक्शन भी बड़ा क्लोज बताया गया था, बहुत ही क्लोज बताया गया था। और देखिए 2021 में कितना अंतर आ गया, 215 और 77। यहाँ तक कि आपके जो गुप्ता जी हैं, क्या नाम इनका, ये अरे एक, अरे हमारे गुप्ता जी एग्जिट पोल वाले। हाँ हाँ, इंडिया टुडे वाले, इंडिया टुडे वाले डांसर गुप्ता, हसन गुप्ता। ओके, आप बताएं। तो उन्होंने भी बिल्कुल क्लोज फाइट प्रेडिक्ट की थी। 135 सीटें दी थी दोनों।
इसको क्लोज फाइट नहीं कहते, इसको सेफ प्रेडिक्शन कहते हैं। नहीं, सेफ प्रेडिक्शन तो वो करते हैं हमारे प्रदीप यशवंत गुप्ता, देशमुख। प्रदीप गुप्ता वो राजदीप सरदेसाई के साथ एक बार नृत्य करते हुए नजर आए थे, तब से बहुत फेमस हो गए। एक्सेस माई इंडिया, एक्सेस माई इंडिया। नहीं, सेफ प्रेडिक्शन तो करते हैं हमारे भाई साहब वो यशवंत देशमुख जी, उनके प्रेडिक्शन बड़े जबरदस्त होते हैं। और 120 से 180 ये तो बीजेपी की रेंज है। और 130 से 190 ये ममता दीदी की रेंज है। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ कि यार तुम ऐसा करो ना कि तुम 0 से लेके और 294 कर दो, 0 to नहीं 294 इसकी, 0 to 294 दूसरे वो की। नतीजे भी ऐसे ही बताते हैं कि भाजपा जीतती हुई लग रही है, पर ममता जीत जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि देखिए बहुत दिनों के बाद अनुपम जी लाइव पे आए, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछने में किसी भी तरह की कोताही मत कीजिएगा।